आइए सीखे फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। फाइंड एंड रिप्लेस हमारे लिए आरजीबी कलर जहां जहां भी होते हैं उन्हें ढूंढ के CMYK में कन्वर्ट कर देता है। किसी तरह के भी कलर को अगर हमें बदलना है वो हमारे लिए बदल देता है। वो हमारे लिए वो स्पेसिफिक कलर ढूंढता है और उसे जिस कलर में हम बदलना चाहते हैं उसमें बदलता चला जाता है। जो कलर है वो सॉलिड फिल, जिस तरह की ये प्लेन कलर में भी बदल सकता है और इस तरह के ग्रेडियंट में भी ये कलर बदला जा सकता है। इसके अलावा आप देखें इसमें आउटलाइन के बहुत सारे वेरिएशन हैं, अलग अलग तरह की आउटलाइंस हैं। इसकी आउटलाइन 3 पॉइंट की है, इसकी आउटलाइन 1 पॉइंट की है, इसकी आउटलाइन 0.5 पॉइंट की है। तो इस तरह से अलग अलग आउटलाइंस है। देखिए इसकी हेयर लाइन है, हेयर लाइन तो कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आ पाती है, कम से कम 0.5 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो फाइंड एंड रिप्लेस हमारे लिए कलर बदलता है, यानी कलर मॉडल बदलता है। आउटलाइन की विड्थ चाहे तो वो भी बदल सकता है। टेक्स्ट में वो फॉन्ट को ढूंढ सकता है, फॉन्ट के नाम को ढूंढ सकता है, फॉन्ट के साइज को ढूंढ सकता है। यानी हम किसी भी तरह से अपनी कोई भी चीज को बदल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और वो ढूंढ के उसे बदल भी सकता है। जैसे आप यहां देखिए, यहां मिस्टेक्स की बहुत सारी गलतियां हमने रखी हुई है। मिस्टेक्स अगर इन्हें बदलने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू हम इन्हें कुछ सेकंड में ही बदल सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सपोज हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि आप किसी भी फाइल के अंदर जब फाइनल फाइल बना लें और उसे प्रिंटिंग के लिए तैयार करने वाले हों, तो सबसे पहले उसमें जो ढूंढने वाली बात होती है वो RGB। तो एडिट में जाके आप फाइंड एंड रिप्लेस, और फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस ऑब्जेक्ट। रिप्लेस ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो सिर्फ ढूंढता भी है और उसको ढूंढ ढूंढ के बदल भी देता है। फाइंड ऑब्जेक्ट सिर्फ ढूंढेगा, बदलेगा नहीं, वो ये बताएगा कहां कहां पे है। हम अभी शुरुआत करते हैं रिप्लेस ऑब्जेक्ट से। रिप्लेस ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा है कि रिप्लेस ए कलर। अगर हमें सिर्फ कलर बदलना है, सपोज ये लाल कलर है और हमें पता है ये CMYK है, हमें सब जगह CMYK पड़ा है और हम चाहते हैं वो कलर बदला जाए, तब हम ये करेंगे। लेकिन अभी हमें सबसे पहला क्या करना है, रिप्लेस ए कलर मॉडल और पैलेट। तो ये जहां जहां भी RGB होगा उसे ढूंढ ढूंढ के बदल देगा। मगर उससे पहले फाइल में जाइए और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में आप ये चेक करिए कि टोटल इसमें RGB है कितने। तो ये आपको सूचना मिलेगी यहां से। सबसे नीचे आ जाइए, ये है फिल। अब देखिए फिल में RGB है कि नहीं। जी हां, फिल में हमारे पास RGB है और 120 RGB है। कहां कहां है हमें पता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के सबको बदल भी देगा। तो देखिए हमारे पास ये 4 पेज है। चारों पेजों में हमने आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के हिसाब से सब में ये करेक्शंस डाली हुई हैं और किस तरह से हम बदलेंगे पूरी फाइल को, ये आपको हम यहां सिखा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे एडिट, पहले पेज पे आ जाइए, एडिट में जाइए, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑब्जेक्ट में रिप्लेस ए कलर मॉडल और पैलेट। हम कलर मॉडल ढूंढेंगे और यहां पे अप्लाई टू करंटली सिलेक्टेड को ऑन नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो जो चीज हमारी सेलेक्ट है सिर्फ उसके अंदर काम करेगा और कहीं नहीं। पर हम तो हर पेज पे काम करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको ऑफ रखेंगे, बस रिप्लेस ए कलर मॉडल। नेक्स्ट, यहां पे फाइंड एनी कलर मॉडल और कलर पैलेट ऑन है, लेकिन नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। हमें चाहिए फाइंड ए कलर मॉडल। हम RGB को चुनेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं उसे फाइंड ए कलर मॉडल। RGB को आप ढूंढ के लाइए। किससे बदलिए, रिप्लेस विद द कलर मॉडल CMYK। बिल्कुल CMYK ये सेट है, हमें यही चाहिए। अब फिल और आउटलाइन को हमें अलग अलग करना होगा। तो शुरुआत हम फिल से करते हैं कि जहां जहां पे फिल है, RGB फिल है, उन्हें ढूंढे। और फिल के अंदर कहां कहां ढूंढे, फाउंटेन फिल हो तो उसे भी ढूंढ ले, 2 कलर पैटर्न फिल हो उसे भी ढूंढ ले, सिंगल कलर बिटमैप में अगर कोई कलर डाल रखा है तो उसे भी ढूंढ ले। यानी हर फिल को ढूंढे और हमें बताए। हमने कहा फिनिश। आप देखिए इसने ये ब्लैक कलर को ढूंढ दिया। ये ब्लैक कलर हमारा RGB है। अगर अब देखिए यहां पे जितने भी ये ब्लैक कलर है मैंने सबको RGB कर दिया है ताकि आपको ये समझाना आसान हो जाए। अगर हम इसे रिप्लेस करते हैं तो देखिए एक रिप्लेस हुआ, ये अगले पे चला गया, फिर रिप्लेस किया, ये अगले पे चला गया। लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा ये करके बताना चाहता हूं कि देखिए रिप्लेस जब ये ब्लैक खत्म कर लेगा, जैसे मैंने ये सबको किया, तो ये इसके बाद जाएगा फाउंटेन पे, क्योंकि हमने इसके बाद फाउंटेन में RGB कलर डाले हुए हैं जो कि ये येलो वाला है। तो आपको सुविधा अनुसार क्या बता रहे हैं कि रिप्लेस करते गए, जैसे ही इसके ये कंप्लीट होंगे, ये नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए आ गया, ये नेक्स्ट स्टेप RGB पे जो हमारे फिल पे है ये उस पे आने लगा।
और ये फिल के कलर भी अपने आप CMYK में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। हम ये शुरू में भी कर सकते थे, पर आपको समझाने के लिए बताया कि देखिए कैसे वो ढूंढ ढूंढ के बदलेगा। अब देखिए रिप्लेस ऑल करा और सेकंडों में काम खत्म। ये देखिए ओके किया। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे और फिर से रिप्लेस ऑल करेंगे। ये जहां जहां पे वो चीजें हैं अपने आप बदल देगा। ओके, फिर से अगले पेज पे जाएंगे, रिप्लेस ऑल, ओके, और यहां पे लास्ट पेज पे आके रिप्लेस ऑल, ओके, और ये वाला काम इसका खत्म हो गया। अब एक बार फिर से कंफर्म चेक करेंगे। फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पे सबसे लास्ट में जाके फिल में देखेंगे क्या RGB है। अब आपके पास RGB खत्म हो गया। तो देखा आपने, RGB आपका बदल गया। हम फिर से फर्स्ट पेज पे आते हैं। अभी एक प्रॉब्लम है, जो कलर बदले हैं वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। F11 से जाते हैं। देखिए आप यहां पे इसने CMYK कलर जो ऑरेंज था ऑरेंज जैसा ही रखा। अदर्स में जाके देख लेते हैं, वही वैल्यूज लगभग हैं, हमारे को कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन ब्लैक में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। याद रखिएगा, ब्लैक जब भी बदलेगा उसे एक बार और बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्लैक अब ये सॉलिड नहीं रहा। आप गौर करिए, ब्लैक में भी सारे कलर मिक्स होके आ रहे हैं, 4 कलर मिक्सिंग आ रही है। तो इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले जब भी RGB बदल लें तो ब्लैक पे खास नजर रखिएगा, और उसके बाद जब वो ब्लैक को कन्वर्ट कर ले और इस तरह से 4 कलर में वो आएगा, तो हम अब उसको कैसे ठीक करेंगे वो सीखेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद ये ध्यान रखें कि ब्लैक पे खास तौर पे आप नजर रखें, क्योंकि ये वाली सूचना तो हमें यहां भी नहीं मिलने वाली। हाँ, जब EPS बनाएंगे तब हमें पता लग जाएगा कि ब्लैक में चारों कलर आ रहे हैं। तो चलिए अभी इसको ही हम ठीक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। 75 आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, C75, M68, Y65 और K90। इसको आप कहीं पर भी नोट करके रख लीजिएगा। और अब कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिएगा, एडिट में जाइएगा और फाइंड एंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट में जाइए। अब की बार हम उसे कह रहे हैं रिप्लेस ए कलर। पहले पेज पे हम आ चुके हैं और रिप्लेस ए कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड। अब हम वो कलर जो हमने अभी नोट किया था वो हम फीड करेंगे अदर्स। सियान में हम वो वैल्यू डाल लेंगे जो कि थी 75, M मैजेंटा में थी वो 68 और येलो में थी वो 65 और ब्लैक में थी यानी K में थी 90। अब वो ये कलर ढूंढेगा और इसको किस में बदल देगा, प्लेन ब्लैक में। इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, अदर्स में जाइएगा, देखिए यहां पे ये 100 है। ओके, फिनिश। और आप देखिए इसने ढूंढ लिया ये कलर, और अब बस रिप्लेस ऑल। ओके, बस पेज बदलते रहिए, रिप्लेस ऑल करते रहिए। ओके, रिप्लेस ऑल, ओके, रिप्लेस ऑल, ओके। अब हमारा चारों पेजों में या पूरी हमारी फाइल के अंदर ब्लैक कलर 100% फिक्स हो गया। अब हम सीखेंगे कि जो आउटलाइन है उसे कैसे ठीक किया जाए। हमने फिल तो सीख लिया, ग्रेडियंट के अंदर भी और सॉलिड कलर को भी सेट करना, और कैसे कलर बदलते हैं हम वो भी सीख गए। एक बार और देख लेते हैं। सपोज ये लाल कलर आप बदलना चाहते हैं तो इसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। मैजेंटा 100 है और येलो 60 है। आप चाहते हैं नहीं है तो प्योर रेड चाहिए मुझे, तो एडिट में जाइए, फाइंड एंड रिप्लेस में जाइए। क्या करेंगे, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ए कलर, नेक्स्ट। उसके बाद यहां पे हम अदर्स में जाएंगे। फाइंड वाले कलर को हम अदर्स में जाके सेट करेंगे। अब हमने वो नंबर अगर नोट नहीं किया है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं और प्रॉब्लम आ सकती है। 100 और येलो 60, ओके। और फाइंड एंड रिप्लेस में हमने रेड करा, प्योर रेड किया, अदर्स में जाके कंफर्म कर लिया कि 100 और 100 है। ओके, फिनिश। देखिए इसको अगर वो कलर नहीं मिलेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इसे मिल गया। ये रहा, देखिए कलर इसने पकड़ लिया। हमने कहा रिप्लेस ऑल, ये देखिए सब में अपने आप ये बदल के हमें दे रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम सेकंड लाइन पे जाएंगे, सेकंड पेज पे जाएंगे और रिप्लेस ऑल, ओके,
नेक्स्ट पे जाएंगे, रिप्लेस ऑल, और नेक्स्ट जाएंगे रिप्लेस ऑल। तो इसने सब जगह हमें इसे बदल दिया है। अब बारी आती है नेक्स्ट आउटलाइन की। आउटलाइन के लिए भी आप ऐसे कीजिए, एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑब्जेक्ट। इस बार हम क्या कहेंगे इसे, रिप्लेस से कलर बदल रहे हैं या आउटलाइन की प्रॉपर्टीज यानी मोटाई बदल रहे हैं। अभी हमें इसका कलर नहीं बदलना चाह रहे हम चाहते हैं कि आउटलाइन बदल जाए। रिप्लेस आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट में गए, आउटलाइन विड्थ, उसे बताना है पहले कि वो कौन सी विड्थ ढूंढे। हमने कहा पॉइंट में जाइए और 0.5 की आप ढूंढ लीजिएगा। जो भी लाइन हमने 0.5 पॉइंट की दी है वो ढूंढ लीजिए और किससे बदल दीजिए। हमने उसे कहा कि 1.5 में बदल दीजिए और पॉइंट्स की होनी चाहिए 1.5 पॉइंट्स। अब फिनिश, रिप्लेस ऑल, ये देखिए अपने आप ढूंढेगा और उसको 1.5 में बदल देगा। ओके हो गया, रिप्लेस ऑल, यहां पे भी यही काम, ओके हो गया, रिप्लेस ऑल। इसी तरह से इसमें भी देखिए चंद सेकंडों में ही सारा काम उसने हमारे लिए कर दिया है। अब हमने आउटलाइन को किस तरह से बदला ये सीखा। अगर आउटलाइन कलर बदलना होता हमें, जैसे कि इसकी आउटलाइन कलर है 60 सियान और 20 येलो और 20 ब्लैक। नोट कर लेते हैं, सियान 60, मजेंटा 0, येलो 20 और ब्लैक भी 20। अब हम ये वाली कलर को जो कि आउटलाइन में पड़ा हुआ है ढूंढ ढूंढ के किसी भी नए कलर में बदलना चाहते हैं, तो एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ए कलर, नेक्स्ट। यहां पे हमने वो कलर देना है जो हमने ढूंढा है, हमने जो नोट किया है, सियान 60, मैजेंटा बिल्कुल नहीं है, बाकी दोनों जगह पे 20 और इधर भी 20 है। ओके कर दिया। इसका कलर हम बदलना चाहते हैं डार्क ब्लू से, ये कर दिया हमने। अब यहां पे हमें फिल नहीं, आउटलाइन पे क्लिक करना और फिनिश। आउटलाइन के साथ साथ जो सिंगल कलर बिटमैप पे भी अगर कहीं कलर दिया हो तो ये उसे भी बदल देगा। फिनिश और ओके। इसने कहा कि मुझे ये फाउंड ही नहीं हुआ। हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ गई। सियान 100 है और यहां पे हमने फिल वाला नंबर नोट कर लिया, आउटलाइन वाला नहीं किया। आउटलाइन में तो सिर्फ सियान 100 है, तो इसको हम फिर से करेंगे, एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ए कलर। यहां पे सियान 100 पे क्लिक करेंगे। सियान 100 कंफर्म चेक कर लिया। अब की बार इसे बदलेंगे हम ब्लू से और आउटलाइन को ऑन करना ना भूले। आउटलाइन ऑन करने के बाद फिनिश कीजिए। जब कंप्यूटर हमारे लिए जल्दी काम कर रहा है तो हम भी हड़बड़ी में काम ना करें, इसको भी सही सूचना दें। फिनिश, रिप्लेस ऑल, ये देखिए जहां जहां भी ये कलर थे वो सारे बदल गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए यहां पे आप चाहते थे कि ये कलर तो नहीं बदले, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, कंट्रोल जेड कर दीजिए, देखिए सब ठीक हो गया। अब आप सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ए कलर, नेक्स्ट। यहां पे लिया सियान, यहां पे लिया हमने ब्लू, आउटलाइन। एक चीज गड़बड़ हो गई, बैक करके अप्लाई टू करंटली सेलेक्टेड को ऑन करिएगा। रिप्लेस ए कलर, अप्लाई टू करंटली सेलेक्टेड, नेक्स्ट। बाकी सेटिंग हमारी ठीक है, फिनिश। अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। ओके, हम सेकंड पेज पे जाएंगे और सेलेक्ट करके रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल। इससे आगे वो नहीं जाएगा। जिसको हम सेलेक्ट करते जाएंगे सिर्फ वो उसी जगह पे अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने उसे कह रखा है कि सेलेक्टेड पे आप वर्क करें। सो इजी। आपने देखा कंप्यूटर हमारे लिए कितना आसानी कर देता है किसी भी काम को करने के लिए जी। अब हमने ये भी बदल लिया और हमने इसको सेव भी कर लिया। यहां पे बदलाव ये नहीं आया।
अब हम सीखेंगे कि आउटलाइन की विड्थ अभी हमने देखा कैसे बदली थी, साथ ही हमने सीखा कि आउटलाइन के कलर कैसे बदले हमने। अब जानेंगे कि फ़ॉन्ट्स और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे करें। तो यहां हमने मिस्टेक्स बहुत सारी करी हैं और अलग अलग पेज पे करके आपको दिखाई है। मान लीजिए आप कोई किताब बना रहे हैं और वो गलती आपकी पूरी किताब में ऐसे कई पेजों पे चली गई, जैसे कि हमारे यहाँ 4 पेजों पे वो करेक्शन आ रही है। सबको ढूंढना करना बड़ा मुश्किल है। अब गलती आपको पता लग गई कि ये कॉमन मिस्टेक सबके साथ जा रही है, तो इस वर्ड को, इस गलती को आप याद कर लीजिए। हम फाइंड के लिए कहेंगे इसे और रिप्लेस कर देंगे नई वाली, जो भी हमारा नया वर्ड चेंज करना चाहते हैं या स्पेलिंग की गलती है तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस टेक्स्ट करेंगे। अब हमने कहा फाइंड व्हाट, आप इसको बताएंगे कि क्या फाइंड करना है, एम स्पेस वगैरह नहीं। अब आप यहां पे बताएंगे कि आपने क्या सर्च करना है। तो जैसे कि लिखा है, जिस तरह से लिखा है, कैपिटल है कैपिटल MISTAKS, और इसे चेंज करना है किसमें, जिस तरह से चेंज करना है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, MISTAKES, मिस्टेक्स। और मैच केस अगर कर देंगे आप तो जैसा आपने लिखा है बिल्कुल वो वैसा ही ढूंढेगा। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, पूरा वर्ड्स ही ढूंढे जो हमने दिया है, तो ये बिल्कुल उसी को ढूंढेगा और किसी को नहीं ढूंढेगा। तो हमने कहा रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, देखिए ओके, सब जगह पे मिस्टेक्स की गलती खत्म हो गई। देखिए आप, इस बार इसने क्या किया, जहां जहां पूरी फाइल में गलतियां थी वो अपने आप ढूंढ ढूंढ के ठीक कर दी। कलर के मामले में तो हमें पेज बदलना पड़ता था, पर टेक्स्ट में इसने अपने आप ही ढूंढ के सारी गलती जो है, जो वर्ड हमने दिया उससे बदल दिया। देखिए अगर हमने वर्ड गलत देंगे रिप्लेस करने में तो वो भी गलती बदल देगा, वो स्पेलिंग ठीक नहीं करेगा। वो तो आपने एक वर्ड कहा कि ये ढूंढो और इससे बदल दो, तो वो ऐसे इसको बदल देगा। तो आपने अब सीखा कि कैसे हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, यानी कोई भी हम टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। अब बारी आती है फ़ॉन्ट्स को बदलने की। तो यहां पे हमारे पास ये फ़ॉन्ट्स है जो हमने लगा रखा है एरियल। हमने उसे कहा कि एरियल ढूंढो और उसे टाइम्स में बदल दो। तो एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट मैटर को देता है। एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट को ढूंढ के लाता है। एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, अब हम कहेंगे रिप्लेस ऑब्जेक्ट। यहां पे हमें ये आउटलाइन प्रॉपर्टीज दे रहा था, अब हमें नीचे दे रहा है रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। यहां पे हमें वो जो है वेरिएशन देगा कि हम फॉन्ट ढूंढें, कोई साइज ढूंढ लें, उससे भी ये ढूंढ ढूंढ के हमें दे सकता है। तो हमने कहा ठीक है एरियल ढूंढो और किससे बदल दो, टाइम से बदल दो। हमें ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं है, आप कोई भी फॉन्ट इसमें से दे सकते हैं। हमने इसे कहा टाइम्स न्यू रोमन से आप इसे बदल दो, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, साइज उसके वैसे ही रहेंगे, पर आप पूरा फॉन्ट बदल दीजिए। फिनिश, रिप्लेस ऑल, ओके, रिप्लेस ऑल। यहां पे देखिए अब वो टेक्स्ट को तो वो सब जगह ढूंढ लेता है, लेकिन फोन्ट्स कलर्स वगैरह के लिए आपको पेज बदल बदल के काम करना होगा। रिप्लेस ऑल, ओके। सपोज आप चाहते थे यार ये तो गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं चाहिए था, तो कंट्रोल जेड करते जाइए, आप अपने आप वापसी आते चले जाएंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी खोया नहीं है। और फाइल को अगर साथ साथ सेव करते हुए चलेंगे तो आप फाइल को रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो जिस लास्ट पोजीशन में आप थे उसी लास्ट पोजीशन में आप रहेंगे। देखिए ये यहां तक बदल चुका है, हम कंट्रोल जेड करते चले गए, मिस्टेक्स तक ठीक था हमारा, तो ये हमारा काम हो गया। तो हमने अभी देखा फोन्ट्स कैसे ढूंढ के बदलते हैं। कभी कभी जब हम फिगर डालते हैं रिप्लेस कलर करते वक्त, तो हमारे कलर पूरी तरह से नहीं बदलते, खास तौर पे जो इस तरह से पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर होते हैं। इसको ये देख लीजिए, जैसे कि हमने इसको देखा कि 160 है, तो हम एडिट में गए, फाइंड एंड रिप्लेस में गए, रिप्लेस ऑब्जेक्ट में गए, नेक्स्ट यहां पे हमने
अदर्स में जाके कलर डालना शुरू किया, मैजेंटा 100 और येलो 60, ओके। और इसको जो कलर है इसका वो हम इस तरह से पर्पल में बदल देते हैं और फिनिश कर देते हैं। आप देखेंगे कलर सेलेक्ट कर रहा है लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहा है, और यहां तो इसने छुआ भी नहीं। तो इसके लिए क्या करें, आप एडिट में जाएं, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएं, रिप्लेस ऑब्जेक्ट में जाएं। प्रैक्टिस हमेशा इसी तरह से करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट में गए, फाइंड कलर करा, अदर्स किया। यहां पे ये आई ड्रॉपर टूल ले लीजिएगा। अब आपको कुछ कलर चुनने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए ये फिगर आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई, बस क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। होगा अब भी वही, लेकिन देखिए अब की बार रिजल्ट बदल जाएंगे। यहां पे हमने इसे पर्पल ही कर दिया और फिनिश, रिप्लेस ऑल। ये देखिए हमारे सारे कलर अपने आप बदल गए। अब हम यहां पे गए, रिप्लेस ऑल, ओके, यहां पे गए, रिप्लेस ऑल, ओके। तो आपने देखा कि कभी कभी टेक्निकली चीजें हमारी वैसी काम नहीं करती हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता है, उसको आजमाएंगे तो आपका काम एकदम और तुरंत हो जाएगा। तो आज आपने सीखा फाइंड एंड रिप्लेस। अब आती है लास्ट चीज। कभी कभी आप चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में जहां जहां टेक्स्ट है हम बस उन्हें सेलेक्ट करें, या ऑब्जेक्ट है उन्हें सेलेक्ट करें। तो अभी क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, शिफ्ट की दबाते हैं और ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी बजाय आप कुछ भी सेलेक्ट मत कीजिए, एडिट में जाइएगा और एडिट में जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए। यहां पे आपको लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने कहा कि मुझे बस ऑब्जेक्ट दे दो, तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा वो सब अनग्रुप जरूर हो। अब हमने इसे अनसेलेक्ट किया, एडिट में गए, सेलेक्ट ऑल में गए। इस बार हमने कहा बस टेक्स्ट दे दो हमें। ये देखिए सिर्फ आपके टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये ग्रुप में थे इसीलिए ये सेलेक्ट नहीं होंगे। ये देखिए ये ग्रुप में है इसीलिए ये सेलेक्ट नहीं हुए, इसको मैंने अनग्रुप कर दिया, अब ये अलग है। ये देखिए टेक्स्ट अलग दिख रहा है। अब मैं करूंगा एडिट, सेलेक्ट ऑल, टेक्स्ट, तो ये आपके सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट करके देख लेते हैं। ये देखिए इनको चाहे तो आप ग्रुप बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में तो सारी चीजें आ जाएंगी, टेक्स्ट भी और रेक्टेंगल या सर्किल भी, और कंट्रोल ए हर चीज आपकी सेलेक्ट कर लेता है। आप चाहते हैं सिर्फ गाइडलाइन किसी वजह से सेलेक्ट कर ले, तो एडिट, सेलेक्ट ऑल, और देखिए गाइडलाइन दिया इसने, ये दोनों गाइडलाइनें सेलेक्ट कर दी, हमने डिलीट करके उन्हें गायब कर दिया। इस तरह से आप इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आपके पास इस तरह की कोई ट्रबल आए तो उसको दूर कर लीजिएगा।